संविधान का प्रारूप। ऐसा कहा जाता है कि भारत के संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हुआ, किंतु ये अर्ध सत्य है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 6 दिसंबर 1946 को शुरू हो गई थी और इसको अंतिम रूप देने का कार्य 24 जनवरी 1950 तक चलता रहा। यदि संविधान सभा की बैठकों की बात करें तो इस दौरान 233 दिन बैठकों का आयोजन किया गया। इसमें से भी अनुमानित रूप में विभिन्न अवकाश हटा दे तो यह संख्या 165 होती है। संविधान सभा और प्रारूप समिति की अधिकृत बैठकों को छोड़कर अन्य समितियां या उन समितियों से जुड़े लोग संविधान निर्माण की दृष्टि से कितनी बार मिले, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने संविधान सभा के समापन सत्र को संबोधित करते हुए बताया कि प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा चुनी गई थी। इसकी पहली बैठक 30 अगस्त को हुई। तब से यह समिति 141 दिनों तक संविधान का प्रारूप तैयार करने में जुटी रही। प्रारूप समिति द्वारा आधार रूप में उपयोग किए जाने के लिए संवैधानिक सलाहकार B.L. राव द्वारा बनाए गए प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा को पेश किए गए पहले संविधान के प्रारूप में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। उस पर विचार किए जाने की अवधि के अंत तक प्रारूप में अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 386 हो गई थी। अपने अंतिम स्वरूप में संविधान के प्रारूप में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। प्रारूप संविधान में कुल मिलाकर लगभग 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। इनमें से 2,473 संशोधन वास्तव में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जिन 141 दिनों की बात की है वो वास्तव में प्रारूप समिति की बैठकों के दिन है। यदि हमें संविधान निर्माण के कालखंड की बात करनी है तो स्वतंत्रता के पहले से दिनों को गिनना होगा, क्योंकि उपरोक्त कथन में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कहा है कि उन्हें आधार के लिए B.L. राव द्वारा तैयार किया गया संविधान मिला था। अर्थात स्वतंत्रता पूर्व हुई संविधान सभा की बैठकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक मिथ्या और स्पष्ट कर लेनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने जैसा संविधान लिख दिया वैसा का वैसा ही स्वीकार नहीं किया गया। इसमें निरंतर परिवर्तन हुए। यही नहीं, अंतिम संविधान के प्रारूप बनने तक उसमें 2,500 संशोधन भी विचार किए गए थे। यद्यपि इसके बाद भी संविधान सभा प्रारूप समिति सहित सभी समितियों व उप समितियों का योगदान उल्लेखनीय है और पता चलता है कि उन्होंने भारत के संविधान के लिए बहुत मेहनत की है। भारत का संविधान अंग्रेजी भाषा में ही बन रहा था। इसके बाद भी संविधान सभा में कुछ लोग चाहते थे कि इसको हिंदी में भी लिखा जाए। इसका आग्रह रघुनाथ विष्णु धुलेकर के द्वारा आया तो संविधान सभा ने जनवरी 1947 को एक अनुवाद समिति बनाई। समिति के सदस्य के रूप में पंडित कमलापति त्रिपाठी, डॉक्टर रघुवीर, घनश्याम सिंह गुप्त, हरिभाऊ उपाध्याय, डॉक्टर नगेंद्र, बालकृष्ण आदि को शामिल किया गया। इस समिति के द्वारा तकनीकी और कानूनी शब्दों का भी सर्वमान्य हिंदी अनुवाद किया जाने लगा। यद्यपि यह समिति स्वतंत्रता पूर्व बनाई गई थी, लेकिन इसका विधिवत गठन स्वतंत्रता के बाद 15 मार्च 1949 को ही हो सका। 8 सदस्यीय नवीन विशेषज्ञ अनुवाद समिति का अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त को बनाया गया। इतना विलंब से क्यों? वास्तव में संविधान निर्माण एक जटिल प्रक्रिया थी, जिस कारण संविधान के हिंदी अनुवाद के लिए समिति को पहली किश्त 15 मार्च 1949 को सौंपी गई। इसके बाद प्रारूप समिति के द्वारा संविधान सभा में प्रारूप पढ़ना, उस पर चर्चा के बाद आवश्यक संशोधन और फिर अनुवाद के लिए विशेषज्ञ अनुवाद समिति को देना, यही क्रम आगे चलता रहा। 17 सितंबर 1949 की बैठक में संविधान सभा ने
अपने अध्यक्ष को यह अधिकार दिया कि वे 26 जनवरी 1950 से पूर्व संविधान की हिंदी तथा अंग्रेजी प्रतियों को प्रकाशित करवा ले। अभी संविधान लेखन का कार्य समाप्त नहीं हुआ था, सिर्फ उनको प्रकाशित करने से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान का तीसरा और अंतिम प्रारूप संविधान सभा के 11वें सत्र 14 व 26 नवंबर 1949 को पढ़ा गया। इसके बाद 26 नवंबर को संविधान सभा ने भारत को संविधान को स्वीकार कर लिया। इसी कारण हम आज भी संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने नए संविधान को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते लिखे गए अपने प्रकथन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने एक प्रस्ताव के द्वारा मुझे यह अधिकार दिया था कि मैं अध्यक्ष की हैसियत से संविधान का हिंदी अनुवाद 26 जनवरी 1950 तक तथा उसके बाद यथाशीघ्र अन्य भाषाओं में भी इसके अनुवाद प्रकाशित करा दूं। मुझे ये वांछनीय प्रतीत हुआ कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में संविधान के जो अनुवाद तैयार किए जाएं, उन सब में अगर संभव हो तो संविधान में प्रयुक्त अंग्रेजी के लिए जिनका विशेष संवैधानिक या कानूनी अर्थ है, एक ही पर्याय प्रयोग में लाए जाएं। इसलिए मैंने भाषा विशेषज्ञों का एक सम्मेलन बुलाया कि वे जहां तक संभव हो ऐसे पारिभाषिक शब्द प्रस्तुत करें जो प्रायः सर्वत्र प्रयुक्त होते हों और जिनको हम विभिन्न भाषाओं में निकलने वाले संविधान के अनुवादों में प्रयुक्त कर सके और अंततोगत्वा जिनको हम अन्य सरकारी, कानूनी, अदालती और शासन संबंधी कामों में भी प्रयुक्त कर सके।